हर हर महादेव। कैसे हो आप सब लोग। तो आगे की बात शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को ये बता देती हूँ कि अगर आप लोगों को मुझसे पर्सनल सेशन लेना हो तो मैं अपना नंबर कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दूँगी। ठीक है। पर्सनल सेशन पेड होता है और उसकी जो भी चार्जेस होंगे आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करके पूछ सकते हो। अदरवाइज़ अगर आपको गाइडेंस चाहिए किसी भी तरह की तो जब मैं लाइव आती हूँ तो मैं आप लोगों को अपनी एनर्जी के थ्रू विदाउट एनी चार्जेस फ्री गाइडेंस भी देती हूँ, जिसका मैं कोई अमाउंट नहीं लेती। और कुछ लोगों की बहुत ही ज़्यादा जो पर्सनल सवाल होते हैं उसके लिए मैंने बहुत कम अमाउंट रखा होता है, तो आप लोग लाइव पे भी आके मेरे से कनेक्ट कर सकते हो। लेकिन अगर आपको पर्सनल मेरे से सेशन लेना है तो उसके लिए चार्जेस अलग हैं। और मैं रिक्वेस्ट करूँगी जो लोग स्टूडेंट हैं वो किसी भी तरह के रीडिंग को अवॉइड करिएगा। ठीक है। क्योंकि आपको अभी भगवान ने जो टाइम दिया है आपको पढ़ने के लिए दिया है, आप लोगों को अपना पढ़ाई पे फोकस रहेगा, अपने करियर पे फोकस रहेगा तो आने वाले टाइम में आपका एक उज्जवल भविष्य बनेगा। ना कि अभी आप किसी तरह से रिलेशनशिप में बढ़ जाओ और अपना टाइम वेस्ट करो और पैसा भी वेस्ट करो जो आपके माँ बाप ने आपकी पढ़ाई के लिए सेव करके रखा हुआ है। ठीक है। उम्मीद है आप लोगों को मेरी बात समझ आई हो। तो मैं आप लोगों के साथ अपने कुछ अनुभव या अपनी बातें शेयर करना चाहती हूँ। ठीक है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ पे द लवर्स का कार्ड रखा। बहुत सारे लोगों को डिवाइन कनेक्शन को लेके बहुत ही ज़्यादा एक्साइटमेंट रहती है कि डिवाइन कनेक्शन है क्या, क्योंकि आज एक ट्रेंड बन गया है लोगों की नज़र में। लोगों को लगता है कि मैंने वो लोग भी देखे हैं, जैसे कई बार कमेंट सेक्शन में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि अगर डिवाइन कनेक्शन ही नहीं है तो फ़ायदा क्या। देखिए, फ़ायदा नुकसान नहीं देखना होता। या फिर अगर शादी ही नहीं होगी तो फ़ायदा क्या। देखिए, पहली बात, इस कनेक्शन को समझिए, इसकी गहराई को समझिए। ठीक है। और मैं ये भी बोलूँगी कि बहुत सारे लोग जो गलत फहमी में हैं कि हम किसी डिवाइन कनेक्शन में हैं, ठीक है, या किसी सोल जर्नी में हैं, तो पहले तो अपने आप को इस भ्रम से निकालिए। ठीक है। अगर आप सच में किसी डिवाइन कनेक्शन में हो तो आप किसी भी टैरो कार्ड रीडर के भरोसे बैठोगे नहीं। ठीक है। कि जो पूरा पूरा दिन आप अपनी एनर्जी वेस्ट कर रहे हो पार्टनर की करंट फीलिंग पूछने में। ठीक है। अगर आप सच में किसी डिवाइन कनेक्शन में हो तो आप खुद से रिसर्च करोगे, खोज करोगे। आपके ऊपर किसी ना किसी तरह की केतु का ऐसा प्रभाव होगा कि आप ना रिसर्च में लगे रहोगे, आप हर चीज़ की जड़ तक जाओगे। बाल की खाल निकालना होता है ना, आपको सेटिस्फेक्शन ही नहीं मिलेगी, इतने से में सेटिस्फेक्शन नहीं। आपका मन करेगा किसी समंदर में कूद जाएं और उस गहराई में जाएं और क्या निकल के आएगा और क्या निकल के आएगा। और जो सच में डिवाइन कनेक्शन में है ना, उन्होंने अपनी लाइफ में अपने आप पे काम करना शुरू कर दिया होगा। देखिए, एनर्जी तो बैलेंस इम्बैलेंस होती रहती है, लेकिन वो किसी के भरोसे नहीं बैठेंगे। जो लोग अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन या डिवाइन मेस्कुलाइन तो खैर नहीं आती, लेकिन जो डिवाइन फेमिनाइन का टैग दे रही हैं अपने आप को, ये सोच के कि भाई हम तो डिवाइन फेमिनाइन हैं, लेकिन अभी भी उसी एनर्जी में है कि मेरे पार्टनर थर्ड पार्टी में है, थर्ड पार्टी के साथ ये हो जाए, थर्ड पार्टी ऐसी, थर्ड पार्टी वैसी। सॉरी टू से, आप लोग बिल्कुल भी डिवाइन फेमिनाइन नहीं हो। अपने आप से ये भ्रम निकालिए, अपने आप से ये भ्रम का पर्दा हटाइए कि आप डिवाइन फेमिनाइन हो। डिवाइन फेमिनाइन का टैग देना बंद करिए खुद को। धरातल पे आइए, प्रैक्टिकल हो जाइए कि हमने अपने साथ आज तक किया क्या। माना कि आपकी लाइफ में कोई इंसान आया, उसने आपको बहुत बुरी तरह से ट्रॉमा दे दिया, लेकिन आपने भी क्या किया अपने साथ। क्या आपने अपने ऊपर किसी तरह का बदलाव लाया? क्या आपने अपनी अर्निंग के बारे में सोचा? क्या आपने ये सोचा कि एक डिवाइन कनेक्शन होगा और उसके साथ शादी होगी, बच्चे होंगे, खर्चा तो वो उठाएगा ही, पति परमेश्वर। आपको क्या लगता है डिवाइन कनेक्शन ऐसा है? तो भूल जाइए, आप किसी भी तरह की जर्नी में नहीं हो। आप सिर्फ और सिर्फ अपना कर्मा यहाँ निभाने आए हो और कर्मा जब खत्म होगा तो आप चले जाओगे। ठीक है। तो डिवाइन कनेक्शन ऐसा नहीं होता। ये उम्मीद लगाना कि पार्टनर मेरा ट्विन फ्लेम है, मेरा पार्टनर जो है वो मेरा डिवाइन कनेक्शन है और मेरी उससे शादी होगी, तो बहुत बड़े भ्रम में हो आप। ठीक है। शादी अगर आपकी
अगर आपका कर्मा उसके साथ शादी तक जाना लिखा होगा तो शादी भी होगी, लेकिन ये सब भूल जाइए कि ये कनेक्शन में रोमांस ही रहेगा। ठीक है, एक एनर्जी एक्सचेंज होता है एक टाइम पे, लेकिन जब बैलेंस होता है तो अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं, अपनी अपनी सोल पर्पस पे। अब आप सोचो कि सोल पर्पस क्या, हम डॉग को खाना खिला रहे हैं या वो नहीं भाई, अपने आप को इम्प्रूव करना, अपनी सोल को नर्चर करना, अपनी सोल को इवॉल्व करना भी हमारा सोल पर्पस होता है। ठीक है, तो एक भ्रम ये भी निकाल दो कि सोल पर्पस मतलब कि कोई बहुत बड़ा काम पकड़ लिया। और कुछ लोग ये सोच के परेशान हैं कि हमारा डिवाइन पार्टनर तो तभी आएगा जब हमें सोल पर्पस मिल जाएगा। सोल पर्पस तो आपको मिल ही गया। आपको भगवान ने तो आपका उद्देश्य बता ही दिया भाई कि आपको अपनी सोल को इवॉल्व करना है। आप किसी तरह के कार्मिक बंधन में बंधने नहीं आए हो, आप एक फ्री बर्ड की तरह उड़ने आए हो, अपने आप को प्रूव करने आए हो। जो भी सच में फेमिनाइन है ना, वो तो या तो जिनकी अभी जर्नी स्टार्ट हुई है, या फिर जो अपनी इस जर्नी में जिनको काफ़ी पता चल चुका है 2 साल 3 साल, तो वो आप लोगों की तरह बैठी नहीं है। वो खुद को इम्प्रूव करने के पीछे पड़ी हैं कि हम क्या करें, नेक्स्ट क्या करें। उतार चढ़ाव तो सबकी लाइफ में आते हैं, मेरी लाइफ में भी आ रहे होंगे, आप लोगों की लाइफ में। लेकिन आप थोड़ा अपने आप को सोचिए कि आपने किया क्या आगे, आपने अपने लिए क्या किया। क्या आप इसी लूप में रहे, इसी भ्रम में रहे कि हम डिवाइन पार्टनर हैं, हमारा डिवाइन कनेक्शन है। आपको लगता है कि इससे कोई सुधार होगा आपका? आप बोलते हो कि मेरा पार्टनर मिलने नहीं आ रहा, हम कैसे मिलेंगे? क्या कभी आपने उसकी सोल को 3D की बजाय 5D पे फील किया है? आप बोलते हो 5D में, कुछ लोगों का ये सवाल होता है कि 5D क्या है? 3D जो हम अपनी आंखों से देख पा रहे हैं, ठीक है। 5D वो जो हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं लेकिन हमारी सोल को पता है। क्या कभी आपने अपने पार्टनर को 5D पे फील किया है? या यही सोच के परेशान रहे कि मेरे पार्टनर तो मुझे छोड़ के चले गए, थर्ड पार्टी में है। देखिए, किसी भी तरह के भ्रम से निकलिए, ये कनेक्शन बहुत प्योर है। इस कनेक्शन की गहराई को समझिए, ठीक है। तो किसी भी तरह अपने आप को इस तरह का टैग देना बंद करिए कि हम डिवाइन फेमिनाइन है। डिवाइन फेमिनाइन आप तब तक नहीं हो जब तक आपकी एनर्जी लो रहेगी, जब तक आप कर्स करते रहोगे, जब तक आप लोगों को कर्स करोगे, अपने पार्टनर को कर्स करोगे, वो आया नहीं, वो ऐसा, वो वैसा, ठीक है। तो जिस दिन आपने अपने आप को इस स्टेज पे खड़ा कर दिया कि अब मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना कि मेरे साथ क्या हुआ, ठीक है, वो मैंने लेट गो कर दिया। हाँ, जब आप उस स्टेज पे हो, आपको ये फील हो कि मुझे अचीवमेंट तो मिली। क्या अचीवमेंट मिली मुझे? कि मुझे अच्छे बुरे का ज्ञान हो गया और मेरे अंदर इतना ठहराव आ गया है कि मेरा पार्टनर जो है वो जहाँ भी रहे खुश रहे, ठीक है। तब जाके आप लोग अपने आप को डिवाइन फेमिनाइन कहलाने के लायक बनोगे। मेरी बात थोड़ी सी रूड लगेगी, लेकिन ये जो आप पूरा पूरा दिन करंट एनर्जी, पार्टनर की करंट एनर्जी के चक्कर में पड़े रहते हो, देखो सब लोग तो यहाँ पे ट्विन फ्लेम जर्नी में है नहीं, ठीक है। बहुत सारे लोग नहीं हैं यहाँ ट्विन फ्लेम जर्नी में, ठीक है। पर बात वो नहीं है, आपका भी तो कोई सोल पर्पस होगा ना। आप भी पूरा पूरा दिन अगर लाइफ किसी की या किसी के करंट एनर्जी के ही उसमें रहोगे, भ्रम में रहोगे, तो आपने अपने साथ क्या किया? आपने तो अपनी सोल को और ज़्यादा उलझा दिया। आप तो अपने उद्देश्य तक पहुंच ही नहीं पाए। आपका उद्देश्य ऐसा थोड़ी था कि आप लो एनर्जी में रहो, दुखी होते रहो, पार्टनर को याद करते रहो। आपका सोल पर्पस ये था ना कि आप चाहे छोटा मोटा ही सही कोई काम तो करो, अपनी अर्निंग तो करो, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि किसी भी तरह के भ्रम में पड़ने से अच्छा है अपने आप को किसी चीज़ की के आदी मत बनाइए। और अगर आप सच में आप डिवाइन पार्टनर हैं, अगर आप किसी डिवाइन जर्नी में हैं, तो मुझे लगता है कि आप किसी के भरोसे बैठोगे ही नहीं, खुद से ही रिसर्च करोगे कि हम क्यों आए हैं, हमें क्यों भेजा है। आप बिल्कुल भी नहीं रहोगे। और जो डिवाइन फेमिनाइन है ना, जो सच में डिवाइन फेमिनाइन है, उनके अंदर ना एक तरह से वो बहुत होता है, सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत होती है। इस चीज़ का ध्यान रखना। वो किसी को जाके ये नहीं बोलती कि 20 रुपये कम कर दो, 100 रुपये कम कर दो, या 40-50 रुपये कम कर दो। उनको लगता है कि सामने वाला ये सेशन है उसका, ये चार्जेस हैं, हाँ मैं इतना अफोर्ड करती हूँ, मैं कर लूँगी, नहीं अफोर्ड करूँगी अभी तो मैं कभी ना कभी कर लूँगी, ठीक है।
पर कभी भी वो किसी को जाके ये नहीं बोलेंगी कि हाँ 100 रुपया कम कर दो, ये बहुत ज़्यादा है, ये बहुत हाई चार्जेस हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई फ्री में आकर समझा रहा है तो उसको भी फॉलो किया करो, क्योंकि जब लोग आपको समझाना शुरू करते हैं, जब लोग अपने एक्सपीरियंस देना शुरू करते हैं, तो आपका एक ही सवाल होता है कि बस करो, अब रीडिंग स्टार्ट कर दो। तो फिर लगे रहो, फिर पढ़े रहो, फिर रोते रहो, कर्ज करते रहो, कुछ नहीं होगा आप लोगों का। और अगर सच में चाहते हो तो उस ईश्वर, उस परमात्मा के आगे हाथ जोड़ो कि हमें रास्ता दिखाओ, हमें एक जेन्युइन इंसान दिखाओ जो हमें आगे तक ले जाए, ठीक है। और नहीं तो फिर उसी लूप में रहो, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। पर होगा कुछ नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा कुछ लोग हाथ पकड़ के पार हो जाएंगे और कुछ लोग जहाँ थे वहाँ से भी और नीचे चले जाएंगे। उम्मीद है आप लोगों को मेरी कड़वी बात समझ आई हो, पर कई बार कड़वा बोलना बहुत ज़रूरी होता है ताकि जो भ्रम का पर्दा पड़ा होता है उस भ्रम से निकलो, आंखें खोलो और समझ आए कि कितना लाइफ कितनी सरक चुकी है और कितना बचा है और हमने किया क्या अपने साथ। चलिए अपना ध्यान रखिए। हर हर महादेव।